उर्मिला सोनी। जी जी, कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। हम सोनी हैं। जी जी, ये हमारे सोनारा का मंदिर है। अच्छा, हमारे पीढ़ियों से यही मंदिर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है विभिन्न वेशभूषाओं से आज तो पूरा श्रृंगार भी हो रखा है। बहुत बढ़िया। महाराज हमारे यहाँ के बहुत अच्छे श्रृंगार करते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हैं। बड़ा आनंद महसूस करते हैं। बहुत आनंद। गोविंद की बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। जी, बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। जी जी जी, तो यहाँ देखिए सेवा के ही। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारे तो गोविंद की कृपा है। वो जाने इसका काम जाने, हमारे तो गोविंद की सब कुछ है। जी जी जी, सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? इसकी इच्छा होती है जब भी बुलाते हैं। क्या बात, क्या बात। तो देखिए ठाकुर जी जब भी बुलाते हैं, मतलब ठाकुर जी बुलाते हैं तो ठाकुर जी का घर और ठाकुर जी के सभी लोग सेवा में यहाँ पर बने हुए हैं। और मुस्कुराहट देखिए आप, जो भाव भगवान के मुख पे होते हैं वही भाव इन सभी लोगों के मुख पे हैं और सदा ये खुशियाँ बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादवानी, आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़। पुराना शहर में आज भी धर्म के भाव, धार्मिक भावनाएं आज भी जो है घर घर में बसती है। तो कजली तीज का मतलब ये होता है कि जो बादल होते हैं वो पूरे यहाँ पर काले हो जाते हैं उस दिन, और साल में 2 बार ऐसा होता है। और ये मंदिर, यहाँ जो मंदिर परिसर है 1967 से जो है ये मंदिर परिसर है। और यहाँ पर आज किशनगढ़ को अवगत करवाएंगे कि किस तरीके से जो है ये, आज मैं भी फर्स्ट बार परिचित हुआ हूँ कि जो पुराने रीति रिवाज जो चलते थे, जो काले बादल हुआ करते थे, जो साल में 2 बार दिन आया करते थे, तो मेरे लिए भी सौभाग्य है कि आज इस द्वार पे मैं इतनी अच्छी जानकारी ले पा रहा हूँ। तो इनसे जानते हैं। सर, शुभ नाम आपका? ओम प्रकाश रतावा। जी जी, तो आज बताएं सर कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है और इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मंदिर जो है ये कितने वर्ष हो गए सर यहाँ पर? ये मंदिर 250 साल पुराना है। 250 साल हो गए। 5वीं पीढ़ी में मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, 5वीं पीढ़ी हो गई। हाँ जी जी जी। और 6ठी पीढ़ी में अनुपम आशीष के बच्चे हैं। जी जी जी। और 7वीं पीढ़ी में इनके मेरे पोते पोती हैं। जी जी जी। तो ये है, और अपने ओन यानी खुद के उस खर्चे पर ही होता है सारा। यहाँ की सेवा पूजा होती है। जी जी। तो 1967 में फादर ये करते थे, पहले भी करते थे। जी जी, शुभ नाम सर बताइए। पंडित भंवरलाल जी रतावा। जी जी जी। 1967 में श्याम घटा का पहली बार आयोजन हुआ। जी जी। तो हम दोनों भाइयों ने उनका सहयोग किया। जी। 7 घटा कुल होती है, जी जी। जैसे गुलाबी गटा, केसरिया गटा, नींबू गटा, नारंगी गटा, लाल गटा और जामुनी गटा और श्याम गटा। जी जी। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं। जी जी। और कजली तीज या काजली तीज भी कहते हैं। कजली मतलब काले बादल टाइप हो जाता है। कजली यानी काजल, जो आंखों में काजल होता है ना, जी जी जी। वैसे। जी जी। तो इसी दिन ये घटा होती है। आज पूरा जैसे श्रृंगार भी। हाँ, वो सब, हाँ सब इसी तरह से श्रृंगार होता जी, जी, है। जी। और साल में ये 2 बार ये घटा होती है। जी। एक तो जैसे पोष की अमावस्या जो होती है जी। उस दिन भी घटा टोप के दर्शन होते हैं। जी जी। तो इस मंदिर में, हालांकि ये छोटा सा मंदिर परिसर है, पर 7 घटा की दर्शन यहाँ झूले में प्रतिवर्ष होते हैं। जी, जी। अब इच्छा यही है, जैसे हम दोनों सर्विस में थे, जी, जी। फिर भी झूलों के दिनों में हम छुट्टियाँ लेते थे। छोटा भाई प्रिंसिपल से रिटायर हुआ। जी जी। मिसेज मेरी सीनियर टीचर थी और मैं PW में OS था। जी जी। तो हम छुट्टियाँ लेके भी ये काम करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ सारे दर्शन होते हैं। और अन्नकूट को इसीलिए दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट को भी यहाँ फंक्शन होता है बहुत बड़ा। ऐसे ही पलना महोत्सव होगा जन्माष्टमी के दिन, जन्म के दर्शन होंगे। और सुबह प्रातःकाल पलना के दर्शन होंगे। जी जी जी। तो 5:30 से सुबह 9:30 तक पलने के दर्शन होंगे जन्माष्टमी को 13 तारीख को। और ये पूरा जो श्रृंगार है आज विशेष रूप से किया गया है। आज ये श्रृंगार जैसे झूले की घटा होती है ना, जी, जी। उसके आधार पर होता है। अच्छा। लहरिया घटा होता है तो लहरिया की झालरी। और जैसे ये उपरना मैंने लगा रखा है ना, तो ये भी 7 तरह के होते हैं। जी 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 जी। तो ये जैसा जो श्रृंगार होता है वैसा ही उपरना होता है। घटाओं के अनुसार, उसी अनुसार जो है ये श्रृंगार होता है। हाँ हर कलर के। हाँ, उसी हिसाब से होता जी है। जी जी, बहुत अच्छे। तो जैसे 7 घटा है तो श्रृंगार भी उसी अनुरूप होगा। जी जी जी। तो ये सारे बच्चे हमारे परिवार के सब मिलके, सबके सहयोग से ये हो रहा है। अभी तक, आज तक निभता आया है। जी जी, बहुत। और भगवान से यही कामना है कि निभाते रहे हमारे। जी, जी। और आगे भी इन बच्चों में इनके संस्कार है, यहाँ तक कि मेरे पोते पोतियों में भी संस्कार है। जी जी। तो वे भी तन मन धन से ये काम करते हैं। तो यहाँ देखिए कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वाकई ही सेवा का भाव, 250 वर्ष हो गए, पूरा परिवार
पूरा परिवार यहाँ तक की जो है सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी जो है आज भी सेवा भाव से जुड़े हैं और स्वर्णकार समाज के गुरुओं के रूप में आज भी जो है देखिए यहाँ बने हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ एक समाचार पत्र के एक अनुभव जिनके संपादक महोदय हमारे साथ में अनुपम जी रसावा साहब, जो बिल्कुल हम लोग इनसे भी जानेंगे कि यहाँ किस तरीके से जो है सेवा का भाव। अनुपम जी बिल्कुल हमें बताइए, आप भी बताइए कि भाई यहाँ जो सेवा, ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है यहाँ पर और वाकई इन लोगों द्वारा सेवा की जा रही है। बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आज धर्म की पूरे भाव यहाँ पर पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। जी बताएं सर। भाई साहब, ये किशनगढ़ का पहला मंदिर होगा जहाँ 12 महीने सुबह 5 बजे आरती हो जाती है, चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो। इसके अलावा हम लोग बचपन से ये देखते आए हैं, श्रृंगार मेरा छोटा भैया आशीष वो करवाता है, तो बचपन से ही हमको ये सीख रही है कि और ठाकुर जी के मंदिर में हमेशा समर्पित रहें हम लोग। तो जैसे देखते हैं हम लोग हर बार कोशिश करते हैं नया से नया करें और नए से नए श्रृंगार। अब जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा उत्सव होता है यहाँ पे, ठाकुर जी का अच्छा श्रृंगार कराया जाता है और अभिषेक होता है पंचामृत से, फूलों से मंदिर सजाया जाता है, काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं। और किशनगढ़ शहर में काचरिया पीठ के बाद मेरे ख्याल से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ इतना ठाकुर जी का श्रृंगार और उत्सव मनाए जाते हों। और मेरी सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि अपना इष्ट के प्रति समर्पित रहें, प्रभु की सेवा करें और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। तो यहाँ देखिए कि पूरे शहर में यहाँ पर ऐतिहासिक बहुत सारे मंदिर हैं, जहाँ पर निम्बार काचरिया पीठ, नवग्रह मंदिर, और साथ में आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है यहाँ मंदिर के दर्शन हुए। साथ ही ये भी पता चला कि 250 वर्षों से सेवा लगातार चल रही है। हमारे साथ में देखिए यहाँ और भी भक्तजन भी आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। जी नमस्कार जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर जुगल बंसल है। जुगल जी, मंदिर पधारते हैं आप रोज? नहीं, रोज तो नहीं जी, लेकिन अक्सर दर्शन करने आते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ का? भगवान के द्वार पे आके तो हर आदमी जो है जी आनंद ही महसूस करेगा। जी। जहाँ तक मुझे पता चला है कि यहाँ विभिन्न जो है श्रृंगार अलग अलग तरीके से, हाँ, रोज में श्रृंगार भी होते हैं। हाँ। और यहाँ हालांकि कैमरे पे खुशबू नहीं आ सकती है, लेकिन जो महक आ रही है यहाँ पर, वो महक वाकई दिल को छूने वाली है। और आप लोग भी यहाँ पर काफी मतलब आनंदित लगता होगा माहौल के पूरे शहर के? बहुत बढ़िया लगता है। और बरसों से ये परंपराएं चली आ रही है यहाँ। जी। ये कोई नया नहीं है, बरसों से चल रही है परंपरा। और यहाँ परंपराओं का सांस्कृतिक इनका निर्वहन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है जी। और आज के समय की मांग है ये। जी। और इंतजार कर रहे होंगे, अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, लेकिन इस समय जो भव्य आयोजन भी होते होंगे तो उन लोगों के भी इंतजार चल ही रहे होंगे आप लोगों के? इंतजार तो रहता ही है। जी। लेकिन अब ठीक है, जैसे व्यवस्था है। जी। भगवान ऊपर वाले ने जो व्यवस्था कर रही है वो सब चल रहे हैं। जी। नमस्ते जी, शुभ नाम सर आपका? सोम प्रकाश रतावा। जी, सोम प्रकाश जी। तो आपके मुख से मैं जानना चाहूँगा कि सर किस तरीके से यहाँ जो सेवा भाव के चलते कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा की जा रही है? हम तो बचपन से यही देखते आए हैं। हमारा जब हम छोटे थे तब से यही चल रहा है। पिताजी करते थे, पिताजी के बाद हम करते हैं जी। और एक यही ऐसा मंदिर है जिस 5 बजे 5 से 5:15 बजे के बीच में आरती होती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो। जी। हमेशा आरती का समय वही रहता है जी। और सारे फंक्शन होते हैं इसमें। हम सब सरकारी नौकरी में थे तो भी हम छुट्टियां लेके इसको करते, और भगवान की ऐसी कृपा रही कि सरकारी नौकरी में भी हम ऐसी जगह रहे कि शाम तक तो वापस घर आ जाए। वापस आ ही जाते थे। पूरी सर्विस यानी 39 साल की सेवा रही मेरी, वो जी। अजमेर ज़िले में ही रही, अजमेर ज़िले से बाहर नहीं गए। जी। ये सब भगवान की कृपा। तो सब ठाकुर जी की कृपा है कि ठाकुर जी ने अपने अनुयायी यहाँ पर शहर में 250 वर्षों से, जहाँ एक और जो है सरकारी नौकरियों में होने के बावजूद भी जो है सायंकालीन और सुबह प्रातः, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नित्य रूप से आरती होना करना। और भी कुछ माताएं बहनें भी हमारे पास दर्शन के लिए आ रहे हैं। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। जी। नमस्ते जी, शुभ नाम आपका? मेरा हीरालाल है साहब। हीरालाल जी। हाँ जी। मैं भी 3-4 पीढ़ियों से मेरे यहाँ सेवा करने आते हैं। 3-4 पीढ़ियों से आ रहे हैं? हाँ, कीर्तन और किशनगढ़ हवेली संगीत का मैं प्रमुख गायक हूँ जी। जब कभी उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी का, पलना, दान का, सांझी, जितने भी उत्सव होते हैं मैं करेक्टर यहाँ सेवा देने के लिए आ जाता हूँ। बहुत सुंदर। तो कुछ जो है संगीत कुछ हो जाए 2 लाइन? हाँ। जी।
जुड़ आए, श्याम श्याम घटा जुड़ आए, देखो माए श्याम घटा